अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बेड़िए के पाँव से तशबीह दी जाती है, जिनको क्लब मॉस कहा जाता है लेकिन मॉस नहीं होते। उन प्लांट्स का बोटानिकल जो सब फाइलम है उसका नाम है लाइकोप्सिडा। लाइको का मतलब है वुल्फ यानी भेड़िया, और पोडस कहते हैं पाँव को। तो ऐसे पौधे जो भेड़िए के पाँव से मुशाबे हों उनको लाइकोप्सिडा कहा जाता है। टेक्निकली इसमें एक जीनस है जिसे हम टाइप जीनस कहते हैं, और वो टाइप जीनस लाइकोपोडियम है, तो इसीलिए इसको लाइकोप्सिडा कहा जाता है। लाइकोप्सिडा ट्रेकियोफाइटा का एक मेंबर है। ये वो फर्स्ट मेंबर है जहाँ से माइक्रोफिलस लीव्स, यानी वो लीव्स जिनमें पेटियोल नहीं होता, वो लीव्स यहाँ से शुरू होते हैं। इससे पहले साइलाप्सिडा आपके कोर्स में है, तो उसमें तो पेटियोल छोड़ें, उसमें तो लीफ ही नहीं है। यहाँ से रूट्स भी स्टार्ट होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स हैं दो, लेकिन रूट्स भी फर्स्ट टाइम इसी से स्टार्ट होते हैं। इसी में राइजोफोर का कंसेप्ट भी है, और इसी में माइक्रो जो कहते हैं माइक्रोफिलस लीव्स, इनमें वो माइक्रोफिलस लीव्स भी हैं। यहाँ से सीड के आसार पैदा होते हैं। सीड पैदा नहीं होता, आसार पैदा होते हैं, जिसे हेटेरोस्पोरी कहते हैं। पहली दफा सीड की इवोल्यूशन स्टार्ट होती है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है ये। तो लाइकोप्सिडा, इनको क्लब मॉसेस कहा जाता है। बता चुका हूँ कि इनको नाम वुल्फ फीट की तरह से इसके लिए नाम पड़ा है। इनमें लिविंग और फॉसिल जिनरा दोनों होते हैं। लिविंग जो अब मौजूद हैं, फॉसिल जो अब मौजूद नहीं है लेकिन जिनके आसार बाकी हैं। ठीक है, तो वो एंशिएंट रिमेन्स हैं उनके। प्लांट बॉडी इनका स्पोरोफाइट है और गेमीटोफाइट है। तो इनमें दो किस्म के जनरेशन्स पाए जाते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गेमीटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन कौन सा है? स्पोरोफिटिक जनरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। और ये जो स्पाइक कहलाता है, या जिसे स्पोरेंजियोफिरस स्पाइक कहते हैं, ये स्पाइक इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके ये दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट्स मजीद तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। रूट्स जो इसके होते हैं वो एक ख़ास किस्म का ब्रांच होता है, उससे अराइज होते हैं, जिसको राइजोफोर कहते हैं। इसमें स्टेम और लीव्स हैं, और इसी के ऊपर इसके सारे कैरेक्टर्स बेस्ड हैं इन चीज़ों के ऊपर, और हम इसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। रूट इनका एडवेंटिशियस रूट्स कहलाता है। एडवेंटिशियस कहते हैं एबनॉर्मल को। वो रूट जो टेप रूट से ना बने, जो रेडिकल से ना बने, वो रूट जो रेडिकल से ना बने उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और वो रूट जो रेडिकल यानी एम्ब्रियोनिक रूट से बने उसको टेप रूट कहते हैं। स्टेम इनमें वाई शेप्ड होते हैं। ये जो वाई शेप्ड इस तरह की ब्रांचिंग होती है ना, इसको डाइकोटोमी कहते हैं। इसको डाइकोटोमी कहते हैं। तो ये अगर आप बहुत से दरख्तों को देखें, पौधों को देखें, तो उनमें से दो दो ब्रांचेस, फिर मजीद दो ब्रांचेस, इस वाई शेप ब्रांचेस को डाइकोटोमी कहते हैं। तो इसके स्टेम में डाइकोटोमी मौजूद है। इसका लीव्स माइक्रोफिलस है। माइक्रोफिलस सिंपल, सेसाइल और सिंगल बैंड है, SSS।
सिंपल मीन्स के इसमें क्या नहीं है, इसमें मजीद वैनलेट्स नहीं है। सिसाइल हम उस टर्म को कहते हैं जब ये एक लीफ है ना, तो अगर ये एक इसके साथ पेटियोल है तो ये सिसाइल नहीं है, लेकिन अगर इसका ये पेटियोल खत्म हो जाए तो फिर इसको कहते हैं कि ये सिसाइल है। और सिंगल वेंड ये है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम का एक ही वेन जाता है, तो ये माइक्रोफिलस लीव्स, यहाँ से लीफ शुरू होता है। इसका स्ट्रोबिलस या स्पोरेंजियोफिरस स्पाइक होता है और इनमें जो है स्पोरेंजिया होते हैं, इनके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं। ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के अंदर होते हैं। अब दो किस्म के प्लांट्स हैं, एक वो प्लांट लाइकोप्सिडा के दो किस्म के प्लांट्स हैं। एक वो किस्म के प्लांट जो एक ही तरह के स्पोर्स पैदा करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये होमोस्पोरस है। और एक वो किस्म के प्लांट हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स पैदा करते हैं, यानी बड़े भी पैदा करते हैं और उससे छोटे भी, तो हम कहते हैं कि ये मीगास्पोर माइक्रोस्पोर पैदा करते हैं, तो उनको कहते हैं कि ये हेट्रोस्पोरस है। अब होमोस्पोरस की मिसाल लाइकोपोडियम है, इसकी एक किस्म है लाइकोपोडियम। और हेट्रोस्पोरस की मिसाल इसकी सेलेजेनेला है। सेलेजेनेला ये इसका एक टाइप स्पीशी है जो हमारे सिलेबस में मौजूद है, बहुत से सलेबाई में मौजूद है। तो स्पोर्स इन दोनों की वजह से ये कैरेक्टर्स इनमें पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें एक अपेंडेज होता है। ये ख्याल किया जाता है कि ये वाटर रिटेन करता है और इस अपेंडेज को लिग्यूल कहा जाता है। इस अपेंडेज को लिग्यूल कहा जाता है। अब लिग्यूल जो है ये स्पोरोफिल्स पर मौजूद होता है। अब सेलेजेनेला का इसके सेवरल हंड्रेड स्पीशीज हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर्स में इसके स्पीशीज अलग अलग मेंशन किए गए हैं। स्पोरोफाइट इनका राइजोफोर है, एक ऑरेंज किस्म का या इस तरह का एक ब्रांच है, लीफलेस ब्रांच है, जिससे रूट्स अराइज होते हैं और उन रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। स्टेम इसका इरेक्ट और हॉरिजॉन्टल है, इसका इरेक्ट और हॉरिजॉन्टल है। इरेक्ट जो ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल जो जमीन के साथ साथ होता है। अच्छा, लीव्स इनके माइक्रोफिलस लीव्स हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सेलेजेनेला का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनको स्पोरेंजियोफिरस स्पाइक कहते हैं। ये हेट्रोस्पोरस है, ये हेट्रोस्पोरस है, यानी इसमें दो किस्म के गेमेटोफाइट बनेंगे, एक फीमेल और एक मेल। फीमेल मीगास्पोर से बनेगा जो 4 पैदा होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया में पैदा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। और फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो उन 4 मीगास्पोर से बनेगा जो मीगा स्पोरेंजियम के अंदर होता है, फिर मीगा स्पोरेंजियम लगा होता है मीगा स्पोरोफिल के अंदर, अमूमन ये बेस पर मौजूद होता है। और मीगा स्पोरेंजिया और इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया इनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल में मौजूद होते हैं। तो सेलेजेनेला जो है ये एक ऐसा प्लांट है जो कई जगहों पर ग्रो करता है और इनमें बाज़ में ये माइक्रोफिलस लीव्स जो हैं ये साइज में बड़े होते हैं और बाज़ में छोटे और बाज़ में दोनों होते हैं। ठीक है, तो होम्योफिलस है और इसी तरह हेट्रोफिलस है। तो इसी तरह ये स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो आपके लिए ये एक लेक्चर लाए हैं, उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।